डी ट्रिक के एक और कमाल की वीडियो में आप सबका स्वागत है फ्रेंड। और महेश कुमार जी का आभार कि उन्होंने कमेंट किया है। तो महेश कुमार जी, आपका एक क्वेश्चन था कि अपना मोबाइल नंबर देने से क्या परेशानी हो सकती है सर? क्या हमको इनकम टैक्स भरना होगा? थोड़ा डिटेल्स में बताइए सर। जी हाँ, आपको इनकम टैक्स भरना होगा और आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और साथ ही आपका आईडी भी बंद हो सकता है। तो आप ध्यान रखिए कि अपना नंबर जब भी कोई कस्टमर आता है तो कस्टमर का नंबर यूज़ कीजिए। थोड़ा आपको टाइम यहाँ पर आपका बच जाता है अपना नंबर डालने में, बट थोड़ा टाइम के वजह से आपका जो आने वाला टाइम है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। 1-1.5 साल पहले की बात है, जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था उस टाइम मोटा मोटी हम लॉकडाउन से 1 से 1.5 साल पहले हम पे नियर बाई यूज़ करना स्टार्ट किए थे। तब हम पे नियर बाई यूज़ करते थे और उस टाइम रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पे ही हम काम करते थे। उसके बाद 2020 में जब हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर सॉरी गाइज एज ए मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वर्क करना स्टार्ट किया, उससे पहले हमको उतना नॉलेज नहीं था और ई लेवल में मेरा जो नॉलेज था बहुत कम था। और फ्रेंड उस टाइम फिर भी हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि पैसे के मामले में हम अपना सिक्योरिटी ज़रूर रखते हैं, और इसीलिए हम क्या करते थे, एक कॉपी बनाते थे। कॉपी में पूरा मेंशन रहता था, डेट, टाइम, और उसके बाद कस्टमर मोबाइल नंबर, कस्टमर नेम, आधार नंबर, बैंक नेम, ट्रांजैक्शन अमाउंट, ट्रांजैक्शन टाइप एंड कस्टमर सिग्नेचर। ये सारे चीज़ों का हम मेंशन रखते थे, जिससे कि हम सोचते थे कि भविष्य में कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए। बाद में जब लॉकडाउन हुआ तब उस टाइम पता चला कि 1 महीने के लॉकडाउन के बाद आरएम के द्वारा बताया गया कि ब्लॉक ब्लॉक से कोई जिला परिषद आ सकता है, आपका ब्लॉक से कोई आएगा या फिर जिला परिषद आपके पास विजिट करके आपका डिटेल्स देख सकता है। तो इसके लिए अपना जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बना के रखे। तो इसी चीज़ में हम क्या हुए, हम तो पहले से करके रखे थे। एक तो हमको डर सा पहले लग गया था कि ये वो हम गलत लिखे हैं या फिर सही लिखे हैं, क्योंकि कंपनी से मैंने कभी डिटेल्स भी नहीं मांगा था और कंपनी ने भी कभी बताया नहीं था कि रिकॉर्ड आपको रखना है। तो वही चीज़ है कि हम अपने सिक्योरिटी को सबसे पहले देखते हैं। इसीलिए हम भी जब पहले ट्रांजैक्शन करते थे तो उस टाइम 1-2 बार हम भी यूज़ किए हैं अपना नंबर, जब कस्टमर के पास नंबर नहीं होता है या फिर उसके साथ अगर कोई आता है तो उसका हम नंबर यूज़ किए हैं। मैक्सिमम टाइम हम कोशिश किए हैं कि अपना नंबर ना यूज़ करें, बट हमको बाद में पता भी चला कि अपना नंबर यूज़ करने से आपका क्या होता है कि ट्रांजैक्शन उसी का होता है। देखिएगा, हम लोग जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं एक नाम लिखना पड़ता है, उस नाम से वो डेटा जाता है। तो बाद में हम लोग को पता चल जाता है कि एनपीसीआई के पास तो हर रिकॉर्ड रहता है ना। आपके आपको मैं बताऊंगा एनपीसीआई क्या है, एनपीसीआई कैसे काम करता है ना, उसके बारे में बताऊंगा तो कोई और वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मेरे वीडियो के साथ बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ऐसे कोई भी काम करते हैं तो आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड वहाँ पर जब हम मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं तो एनपीसीआई के पास डिटेल्स चल जाता है। एनपीसीआई के पास जब डिटेल्स गया एक नंबर से इतना का, आप डेली का 30,000 का ट्रांजैक्शन करते हो तो महीने का 9 लाख का ट्रांजैक्शन आपका हो गया। तो महीने का अगर 9 लाख का ट्रांजैक्शन करते हो तो ईयरली आपका कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है, आप एक बार सोच लीजिए। तो आपका 1 करोड़ क्रॉस हो जाएगा आपका। तो जब आप 1 करोड़ के ऊपर का ट्रांजैक्शन आप ईयरली कर रहे हो तो आप अगर गरीबी रेखा में आपका एंट्री है, आपका डेटा गवर्नमेंट के पास गरीबी रेखा में है, तो आप उतना ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो? मतलब आप गवर्नमेंट के साथ कुछ गड़बड़ी किए हो, मतलब कुछ झोलझाल कर रहे हो। तो इसी चीज़ को क्या है, इसी चीज़ के जांच के लिए एनपीसीआई इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका डेटा दे देता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना डेटा से आपके उसी नंबर से कितना बैंक अकाउंट लिंक है, क्या है, सब डिटेल्स आपका निकाल लिया जाता है। अब आपका जो डिटेल्स है, आप कहाँ से ट्रांजैक्शन किए हो वो भी तो पता चल रहा है ना, किस प्लेटफॉर्म से का यूज़ किए हो। उस प्लेटफॉर्म में जब उस कंपनी की जांच जाता है उस कंपनी पे, तो ये रिटेलर यूज़ किया है। अब कौन ये रिटेलर बार बार इसी का यूज़ क्यों कर रहा है, तो उसी चीज़ पे है। और कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो अपने कस्टमर के साथ, एक ही नंबर यूज़ कर रहे हो, ये भी होता है। अगर लगता है कि बैंक को, कंपनी को और एनपीसीआई को, तो उस पर भी आपको कार्रवाई हो सकता है।
और एक्चुअली जो ऑटो मोड में होता है, ऑटो मोड में जब बार बार आप सेम नंबर डालोगे और जेन्युइन आप डालते हो तो थोड़ी ना आप बार बार सेम नंबर डालोगे, तो ये तो एक फ्रॉड ही हुआ ना एक प्रकार का। तो आप जब फ्रॉड करोगे तो आपका आईडी क्लोज हो जाएगा। ऐसे बहुत लोग का हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप में से कई लोग होंगे जो वीडियो को देख रहे हो और उनमें से कई लोग का कहना होगा कि अरे भाई डीके बकवास कर रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फ्रेंड, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर कोई यूट्यूब में कोई पैसा भी नहीं मिलता है। आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम ना आए, इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वहाँ पर जो है आप लोग क्या करते हो, अपना नंबर डाल देते हो और आप लोग में से किसी का अभी 2 साल 3 साल से कोई यूज़ कर रहा है तो उसका अभी तक कुछ इशू हुआ ही नहीं। तो उन सब के लिए मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, सर्वर बहुत बड़ा चीज़ होता है और सर्वर को पूरी तरह से हैंडल कर पाना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है अभी के हिसाब से। भविष्य में हो भी सकता है और इसी कारण सबका ट्रैक नहीं हुआ। और अगर जैसे ही फ्रेंड एनपीसीआई बैंक के पास ये ट्रेड आपका जो आईडी है वो ट्रैक हो जाएगा तो आपका अभी आईडी क्लोज हो जाएगा फ्रेंड। जैसे काफ़ी लोगों का हुआ है, स्लिप ट्रांजैक्शन जानते हो ना, तो स्लिप ट्रांजैक्शन क्या होता है, 1000, 10,000, 20 का जो ट्रांजैक्शन होता है उसे स्लिप ट्रांजैक्शन कहते हैं। वही स्लिप ट्रांजैक्शन काफ़ी सारे रिटेलर किया है, बट उन लोग को लगता क्या है यार, पहले हम कितना बार अपने रिटेलर को समझाए, कितना बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समझाए कि ऐसा ट्रांजैक्शन मत करवाइए, ऐसा ट्रांजैक्शन करने से मना कीजिए, ऐसे ट्रांजैक्शन मत कीजिए, बट रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ समझते ही नहीं थे। क्या सोचते थे कि डीके बेकार में बकवास कर रहे हैं, उसको नहीं बोलेंगे, हम अपना ये सब ट्रांजेक्शन कर देंगे, उतना खुचरा रखने का क्या झमेला है, हम लोग अपना जो सर्विस चार्ज लेते हैं वो सर्विस चार्ज को वहीं से काट लेंगे। अरे भाई, आप लोगों को सर्विस चार्ज अगर लेना है तो कस्टमर से बोल के लीजिए, कस्टमर से कैश लीजिए, क्या दिक्कत है आपको। आप जब कोई कस्टमर के घर में जाके पैसा विड्रॉल कर दीजिएगा या फिर आपके शॉप पे आके आपको इंस्टेंटली उसको दिन में हो रात में हो 24/7 आपको कैश मिल जा रहा है तो कुछ आपको सर्विस चार्ज दे देगा, क्योंकि ईपीएस में कमीशन की बात करूँ तो कमीशन बहुत कम है। तो फ्रेंड, ये जो है आप लोग पहले शो कराते थे, हम पहले बहुत बार समझाए बट कोई सुनता नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, स्लिप ट्रांजेक्शन के चक्कर में बीओबी का ट्रांजेक्शन बंद हो गया ना। और विशेषकर बीओबी, आपको पता है इंडिया में जितना भी बैंक है सबसे सिक्योर बैंक है बीओबी, क्योंकि फ्रॉड पर सबसे ज़्यादा एक्शन लेता है वो। तो यहाँ पर उन लोगों का जो आईडी बंद हुआ है सिर्फ यही नहीं, स्लिप ट्रांजेक्शन से ही बंद नहीं हुआ है फ्रेंड, उसका भी बहुत सारा रीज़न है। रीज़न मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला रीज़न जो कि आप लोग का स्लिप ट्रांजेक्शन है, 1000, 10,000, 20,000, 30, इस टाइप का जो ट्रांजेक्शन हुआ, ये आपका स्लिप ट्रांजेक्शन इसके लिए बंद होता है। दूसरा जो बंद होता है गाइस, उसका कारण है आप यही मल्टीपल टाइम एक ही नंबर का यूज करते हो। तीसरा होता है आप मल्टीपल टाइम एक ही पर्सन का फिंगर स्कैन कराते हो, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस सब के कारण भी आपको आईडी बंद होता है। और फ्रेंड, हम आपको बता दिए कि बार बार आप जब यूज़ करोगे, जितना ट्रांजैक्शन करते हो उस नंबर पे आपका ट्रांजैक्शन काउंट होता है, तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ सकता है। दूसरा, आप जब आपका आईडी बंद हो सकता है। तीसरा, आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकता है क्योंकि आप आरबीआई गाइडलाइन के खिलाफ काम कर रहे हो। सो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो देख के पूरा समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एक और वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय। साथ ही आप सबको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट जरूर कीजिए। आप में से किसी एक का भी अगर कमेंट आता है उसके लिए भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।